हे वैम्पायर्स, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लेते हैं एक रीकैप लास्ट एपिसोड का, जहां पर हमने देखा कैमी की मौत हो चुकी थी क्योंकि उसे लूशियन ने काट लिया है और उसका कोई क्योर ही नहीं है अब तक इनके पास में, और क्लाउस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं एंसिस्टर्स चाल चलते हैं और कोल को वापस जिंदा कर देते हैं उस भूकंप की मदद से, और वहां पर जिंदा होते ही वो डवीना पे फीड करता है और डवीना को मार देता है। और जब तक उसे समझ आता है कुछ हो, तब तक डवीना की मौत हो चुकी थी। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, जिससे मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूं। तो लाइक करो इस वीडियो को, और 150 प्लस वीडियो पे ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। पहले सीन में हम कोल को देखते हैं जो रोने लग रहा था, और वहां पर मार्शल आ जाता है और डवीना की बॉडी को देख के बहुत ज्यादा शौक था और गुस्से में भी था, और कोल पे क्वेश्चन करने लगता है कि वो टाउन में वापस ही क्यों आया है। बट तभी हम देखते हैं कोल रोने लगता है और बोलता है उसने अपने आपको डैगर भी करवाया था, और ये कहने के बाद रोने लग जाता है और बोलता है वो डवीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये नहीं करना चाहता था, उसे पता ही नहीं चला उसने कब कर दिया। और हम देखते हैं मार्शल को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उसकी रोती हुई हालत देख के बोलता है कि हम इसको वापस ला के रहेंगे क्योंकि ये न्यू ऑरलियंस की विच है, इनको वापस लाया जा सकता है रिजरेक्ट करके। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगता है और बोलता है हमको अभी का अभी ये करना है और तुझे हेल्प करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कोल हेल्प करने के लिए 100% तैयार था। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था, और वहां पर कैमी की बॉडी थी, और वहां पर हेली बोलती है इसकी बॉडी को दफनाना तो पड़ेगा ना। और क्लाउस बोलता है अभी हम वॉर के टाइम पे है, हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं वो कैमी को बॉडी को अपने पास रखना चाहता था, और तभी हेली उसे उसका स्पेस देती है और वहां से चली जाती है। और वहीं पर फ्रेया मैजिक करने का ट्राई कर रही थी, और उनको ऑरोरा की बॉडी से वो सीरम निकालना था जिसमें उसकी विंसेंट भी हेल्प कर रहा था। और तभी हम देखते हैं अपनी बुक्स खोलती है और बोलती है मेरी मदर ने एक टाइम पे ओरिजिनल स्पेल को भी रिवर्स करने की कोशिश की थी, और हम इसके लिए सेम करेंगे और लूशियन को मार देंगे। और तभी फ्रेया बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा वो मैजिक, क्योंकि वो तुमने कास्ट किया था ना, तो वही बंदा उसको रिवर्स भी कर सकता है। और तभी हम देखते हैं विंसेंट साफ मना करता है और बोलता है वो सारी तो एंसेस्टर्स की पावर थी, मेरे पास इतनी पावर कहाँ है अब। और तभी फ्रेया बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा कुछ तो। बट तभी विंसेंट के पास बार बार फोन आ रहे मार्शल के, और वो उसे बुला रहा था। और तभी हम देखते हैं विंसेंट वहां से चला जाता है, वहीं पर आता है अलाइजा, और हम देखते हैं अलाइजा के आने के बाद उससे एक उसका बाल लेती है फ्रेया, और एक मैजिक ट्राई करती है जिससे कि वो ऑन हो जाए फ्यूचर में अगर उनपे कोई मैजिक करता है तो। और तभी अलाइजा बोलते हैं सबकी जरूरत नहीं है, बट फ्रेया बोलती है पागल हो गई हो, तुमने देखा एंसिस्टर्स ने क्या किया, इतनी सारी पुरानी विचेस ने पूरी सिटी में भूकंप ला दिया, वो कुछ भी कर सकती है, और हमें वार्निंग के साथ रेडी होना पड़ेगा कि हम उनसे भिड़ने जा रहे हैं अब। और ये कहने के बाद अपना मैजिक स्टार्ट करती है और बोलती है कि इन सब आत्माओं को मैं नर्क में भेज कर रहूंगी, ये मेरी गारंटी है। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगती है और स्पेल करती है। अब फिर हम देखते हैं कोल को, जिसके पास अभी मार्शल था और विंसेंट था, और वो प्लान बनाते हैं कि वापस डवीना को रिजरेक्ट करना ही होगा, और उसके लिए उनके पास इतनी पावर नहीं है, और ऊपर से एंसेस्टर्स से बचाते हुए हमको डवीना को वापस इस वर्ल्ड में लाना होगा, और इसके लिए उसकी आत्मा को कहीं छुपा के रखना पड़ेगा एंसेस्टर्स से। और शायद हमें फ्रेया माइकलसन की हेल्प लेनी पड़े क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं हूं। और विंसेंट हेल्प मांगने का ट्राई करता है, बट तभी कोल बोलता है शायद वो हेल्प ना करे क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत करता है क्लाउस डवीना से, और हेल्प नहीं करेगा। बट तभी मार्शल बोलता है क्यों नहीं हेल्प करेगा, उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होने लग रही हैं और हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये कहने के बाद कोल और मार्शल चले जाते हैं सीधा फ्रेंच क्वार्टर में हेल्प मांगने के लिए, जहां पर हम देखते हैं अलाइजा साफ मना कर रहा था हेल्प के लिए, बट क्लाउस हेल्प के लिए हाँ कर देता है और अपने भाई को क्लीन करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था। और ये देख के मार्शल को अब अलाइजा पे और गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी कुछ दोस्तों में से एक थी डवीना जो जिंदा थी इस मोमेंट पर। वही हम देखते हैं विंसेंट को जो अभी डेड बॉडी के साथ में था और डवीना से बोलता है कि काश कि तुम जिंदा होती, और मुझे लगा था एंसेस्टर हमारी हेल्प करना चाहते हैं, बट तब से मुझे उन पे गुस्सा है जब से उनकी वजह से मरी है कैमी और तुम, और मुझे नहीं लगता कि उनको रहने का कोई भी हक है इस दुनिया में अब, और हमको शायद उनसे लड़ना पड़ेगा। और ये कहने के बाद अपना रेज दिखा रहा था। वही हम देखते हैं हेल्प के लिए पहुंच चुके थे कोल और मार्शल फ्रेया के पास में, जहां पर हम देखते हैं फ्रेया बोलती है इसके लिए बहुत सारा मैजिक चाहिएगा और बहुत सारी पावर भी, इसलिए मुझे किसी को चैनल करना पड़ेगा। और कोल मैं तुम्हें चैनल इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि तुम कर्स्ड हो, इनमें से कोई एक, क्या तो अलाइजा क्या क्लाउस। और तभी हम देखते हैं वहां पर वार्निंग वाली कैंडल्स जलती हैं, इसका मतलब एंसिस्टर्स कुछ गड़बड़ करने वाले हैं और शायद क्लाउस या अलाइजा में से किसी एक को है। बट तभी हम देख रिबेका की फोटो जलने लगती है, इसको देख के वो समझ जाते हैं कि अब एंसिस्टर्स रिबेका के पीछे जाने वाले हैं और शायद उसे भी खत्म कर दें।
अब फिर फ्रेया टेंस्ड होती है और बोलते हैं शायद लूशियन के पास कोई और तरीका नहीं होगा, इसलिए वो पीछे पड़ने वाला है रेबेका के। और ये कहने के बाद क्लाउस वहां से जाने की तैयारी करता है और एलाइजा बोलता है हम यहाँ पर रुक ही नहीं सकते हैं, हमको अपनी बहन को बचाना होगा, चाहे हमें भारी क्यों ना जाना पड़े। और तभी क्लाउस बोलता है कि उसने अपनी बहन को कहीं और छुपा दिया है और उसकी लोकेशन चेंज कर दी है और इस वजह से उसे ही पता है कहां पर है, और वहां से जाने लगता है और बोलता है एलाइजा तू ऐसा कर, कोल की हेल्प कर, मैं नहीं चाहता कोल का भी कोई नुकसान हो। और ये कहने के बाद बाहर जाने लगता है और वहां पर हेली उसे रोकती है और बोलती है मुझे पता है क्लाउस तुम चिल्लाओगे, कहोगे मैं साथ नहीं जा सकती हूँ, बट थिंग इज तुमने मुझे वेयरवुल्फ में टर्न किया था 6 महीने के लिए, मैं पूरे बायु का चप्पा चप्पा जानती हूँ क्योंकि तुमने बायु में छुपाया उसे, और इसलिए मेरी हेल्प तुम्हें चाहिएगी। और ऊपर से वहां पर मैरी होगी जो होप की ग्रैंड माँ है, जो शॉटगन से तुझे मार देगी अगर वहां कोई बकवास करते मिले तो। मेरा साथ जाना सही है और तुम इस बात को मान लो। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है ओके तो फिर चलो मेरे साथ, बट ड्राइव मैं करूंगा। और ये कहने के बाद दोनों चले जाते हैं सीधा बायु की तरफ। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो मैजिक की तैयारी करती है और अपने भाई को चैनल करने का ट्राई करती है। एट द सेम टाइम विंसेंट को फोन करती है और कहती है डवीना को एंसेस्टर वर्ल्ड में भेज दो और मैं उसको वहां से रिजरेक्ट कर लूंगी। और तभी हम देखते हैं वो स्पेल स्टार्ट करती है और डवीना को भेज देते हैं एंसेस्टर वर्ल्ड में। और हम देखते हैं जैसे हो जाती है वहां पर पूरा अंधेरा था और तभी वही विच आ जाती है जिसको उसने मरवाया था और बोलती है डवीना हम तुम्हारा वेट ही कर रहे थे। और तभी उसको पकड़वा देती है एंसेस्टर के हाथों और उस पर स्पेल कर लगती है एक हरे पत्थर से। और तभी हम देखते हैं उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और डवीना को जबरदस्ती कर रहे थे, बट तभी हम देखते हैं प्रिया उसे रिजरेक्ट करके उस सर्कल के अंदर ले आती है और उस सर्कल के अंदर ही जिंदा रहेगी कुछ टाइम तक। और तभी हम देखते हैं डवीना रोने लग जाती है और कहती है एंसेस्टर्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए आप सबका। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है। तभी फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब कोल अकेला था डवीना के साथ में और पूछने लगता है कि कैसा एक्सपीरियंस था। और तभी डवीना बताती है जिन लोगों को उसने मारा था वो सब एंसेस्टर के साथ मिलके मुझे मारने वाले थे और पता नहीं एक ग्रीन स्टोन के साथ कुछ कर रहे थे। और तभी क्या बोलता हूँ ग्रीन स्टोन वो तुम्हारी आत्मा के टुकड़े करने वाले थे जिससे कि तुम्हें मौत से बदतर सजा मिल सके। उनने मेरे साथ भी ट्राई किया था बट मेरी सोल एक वैम्पायर की थी इसलिए उनके हाथ में नहीं आ पाई, बट वो तुमको अगर कर्स कर देते हैं तो तुम्हारी आत्मा के भी टुकड़े हो जाएंगे जिससे कि तुमको कभी शांति नहीं मिल पाएगी। और ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा डवीना डर जाती है और तभी कोल के पास मैसेज आ रहे थे और बोलता है कि डवीना मैं तुम्हें बचा के रहूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूं। और ये कहने के बाद विंसेंट के पास चला जाता है हेल्प के लिए। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो अलाइजा को एक कोने में लेके आती है और बताने लगती है कि उसके पास तरीका है जिससे वो लूशियन से बदला ले सकते हैं और उसकी सारी पावर को खत्म कर सकते हैं एंसिस्टर की पावर की मदद से जो वो डवीना के थ्रू पास करेंगे। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलते हैं इसमें कोई हार्म है क्या। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ डवीना को सर्कल तोड़ना पड़ेगा और डवीना को अदर साइड पे भेजना पड़ेगा और ये तो डेंजरस होगा बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और तभी अलाइजा सोच नहीं पा रहा था और सीधा क्लाउस के पास फोन करता है जो अभी बायु में है हेली के साथ में और पूछता है हमको डवीना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं क्लाउस मना करता है और बोलता है हम कोल को नहीं खो सकते हैं, अगर ऐसा किया तो कोल हम पे कभी विश्वास नहीं करेगा। और वहीं हेली बोलती हो तो सिर्फ एक बच्ची है डवीना, तुम उसके साथ क्या क्या करोगे, ऐसा प्लीज मत करो। और ये कहने के बाद दोनों को साफ मना करवाते हैं कि फ्रेया को कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा उससे बदला लेने का, बट वो डवीना को जान खतरे में नहीं डालेंगे। अब फिर हम लूशियन को देखते हैं जो नए विच लीडर के साथ था और हम देखते हैं उससे एक्सपेल कराता है जिससे कि वो रिबेका की बॉडी को फाइंड कर सके। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है लड़का कि वो कहीं भी नहीं है बल्कि बायु के अंदर ही है और किसने कहा तुम्हें पानी के अंदर है। और ये सुनने के बाद लूशियन खुश हो जाता है कि उसको आराम से ढूंढ लेगा। और तभी हम देखते हैं वो लड़का वापस आ जाता है सेमेट्री के अंदर जहां पर उसे मिलता है विंसेंट। और विंसेंट बोलता है मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मुझे पता है अब तुम नए लीडर बन चुके हो इतनी छोटी उम्र में, बट थिंग इसका तुम सही कर रहे हो और ऊपर से सोसाइटी करप्ट हो चुकी है, डवीना का मरना गलत था, इन एंसेस्टर ने तुझे कुछ बताया प्लान के बारे में। बट तभी वो लड़का बोलता है क्या नहीं बताया उनने, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमको माइकलसन फ्री न्यू ऑर्लियंस चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और तभी सारे एंसेस्टर को पीस मिलेगा। बट तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे विंसेंट बोलता है कि तू मुझे कम मत आक, मैं तेरे से लड़ सकता हूं अभी भी। बट तभी विंसेंट के आगे खड़ा होता है, विंसेंट उसे बेहोश करने का ट्राई करता है और पीछे से कोल आके उसके बेहोश करके वहां से उसको लेके चले जाते हैं। अब फिर हम हेली को देखते हैं जो क्लाउस के साथ थी और उन्होंने रिबेका की बॉडी को ले लिया है। और वहीं पर हेली बोलती है मुझे लगता है कि तुम डवीना की चिंता करते हो इसलिए तुमने उसकी जान बख्श दी है। बट तभी क्लाउस मना करता है इसके लिए और बोलता है कि मुझे कोल मेरे भाई को, मुझे मेरा एलाई चाहिए। बट तभी बोलती है नहीं तुम कैमी के लिए सब कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कैमी डवीना की दोस्त थी। और ये कहने को क्लाउस इस बात पे यकीन नहीं करता है और इग्नोर करते हुए रिबेका के कॉफिन को रखता है और वहां से जाने की तैयारी करता है हेली के साथ में। और हेली वहीं पर थोड़ी टेंस दिखाई दे रही थी क्योंकि उसके और एलाइजा के बीच में कुछ खास अच्छी बात नहीं चल रही है। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है कि वो उसकी चिंता करता है और डोंट वरी तुम दोनों आगे जाके शायद एक साथ रहो। और ये कहने के बाद एलाइजा का ही फोन आता है और ये देख के
क्लाउस कहता है लो उससे बात कर लो तुम्हारे लव वन से। और हम देखते हैं हेली फोन उठाने वाली होती है और तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और शायद ये लूशियन ने करवाया है। अब फिर हम देखते हैं बार बार एलाइजा फोन करके थक चुका था और स्ट्रिक्ट से पता करता है कि लूशियन बायू के अंदर ही जाने लग रहा था। इसका मतलब उसे पता है रिबेका कहां पर है और ये सारी बातें फ्रेया को बताता है एलाइजा। और तभी हम देखते हैं एलाइजा को कहती है फ्रेया कि हमारे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमको यूज करना पड़ेगा डवीना को ही बिना उसकी परमिशन के। और ये कहने के बाद नीचे उतरने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं डवीना के साथ में इस मोमेंट पे मार्शल था जो उसे बोलता है कि उसकी थोड़ी गलती हो गई वरना उसे कभी ना मरने देता। बट तभी डवीना उसे बोलते है कि वो अब छोटी बच्ची नहीं रही है और थैंक्स उसकी जान बचाने के लिए और वो उसको बहुत ज्यादा चाहती है मार्शल को, बट वो बड़ी हो चुकी है अपनी लाइफ में। बट तभी हम देखते हैं वहां पर लाइजा उसको पकड़ लेता है और बोलता है आई एम सॉरी मार्शल ये सब करना होगा। और तभी मार्शल की गर्दन तोड़ता है और वहीं हम देखते हैं फ्रेया हाथ बढ़ाती है और पकड़ लेती है डवीना को और पकड़ने के बाद स्पेल करती है और उसे वापस एंसेस्ट्री वर्ल्ड में भेज देती है जहां पर एंसेस्टर उसका वेट कर रहे थे उसे मारने के लिए। और तभी हम देखते हैं चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और हेल्प के लिए भीख मांगती है डवीना। बट हम देखते हैं फ्रेया कोई भी मर्सी नहीं दिखाती अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और हम देखते हैं ट्रिक से डवीना को चैनल करते हुए सारी एंसेस्ट्री पावर खुद ले लेती है और हम देखते हैं डवीना को वहां पर छोड़ देती है जिसकी आंखों से खून आ रहा था। और वहीं पर वो विच वेट कर रही थी डवीना का वापस आने का जिससे कि वो उसे मार सके। और वही हम देखते हैं फ्रेया को बहुत बुरा लग रहा था बट बोलती है मेरे पास ऑप्शन नहीं था और अब चलते हैं लूशियन को मारने के लिए। और तभी वहां से चली जाती है एलाइजा के साथ में। अब फिर हम देखते हैं मार्शल उठ जाता है और उठने के बाद वहां पर पहुंच चुका था कोल विल्सन के साथ में और वहां पर न्यू लीजन वाला लड़का था जो कवन लीडर है। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे मार्शल को गुस्सा आता है और बोलता है एलाइजा उसको मौत के मुंह में लेके जा चुका है और हमें अभी के अभी डवीना को वापस रिजरेक्ट करना होगा और मैं उसकी बॉडी को लेके आता हूं। और कोल तुम्हारे भाई और बहन ने मिलकर सब किया है और इतना गुस्सा दिखाई देता है। और वहीं पर विंसेंट बोलता है ओके तुम उसकी बॉडी को लेके आओ और वैसे भी इसकी पावर बहुत रहेगी उसको वापस लाने के लिए। और हम देखते हैं वो लड़का डरा हुआ था और उसके चाकू की नोक पे उससे सारे काम करवाए जा रहे थे। अब फिर हम देखते हैं डवीना को जो अदर साइड पे थी जहां पर एंसेस्टर से भाग रही थी वो डर डर के। और हम देखते हैं उसको वापस पकड़ लेते हैं और उसकी स्पेल करने के बाद उसकी आत्मा के टुकड़े कर देते हैं जिससे उसका अंश भी ना बचे। और तभी हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में डवीना को जिंदा करने के लिए उसकी बॉडी लाके रख दी थी और वहां पर चाकू की नोक पे उससे स्पेल करवा रहे हैं। और हम देखते हैं स्पेल फेल हो जाता है और तभी वो लड़का बोलता है मेरी कोई गलती नहीं है बट उसकी आत्मा को मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूं अदर साइड पे, शायद एंसेस्टर्स ने उसे पहले पकड़ लिया है। और ये सुनने के बाद कोल को बहुत गुस्सा आता है और वहीं हम देखते हैं विंसेंट बोलता है इसकी गलती नहीं है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तभी मार्शल उसके पास आता है और डवीना की बॉडी को गले लगाते हुए रोने लग जाता है। अब फिर हम कोल को देखते हैं जो जबरदस्ती मैजिक करवाने के ट्राई करता है बट विंसेंट बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता है और तुम उसको छोड़ दो और उसे बाहर फेंक देता है। और हम देखते हैं अब मार्शल खड़ा होता है गुस्से में और बोलता है तुम और तुम्हारी फैमिली जिस भी चीज को टच करती हो खत्म हो जाती है और तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कोल वहां से गुस्से में चला जाता है और उसको बहुत बुरा लग रहा था डवीना के लिए। अब फिर हम उस एक्सीडेंट साइट पे देखते हैं जहां पर आंख खुलती है क्लाउस की ओर देखते हैं कि बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है हेली को और बाहर निकलता है। और हम देखते हैं वहां पर लूशियन वेट कर रहा था उसका आने का और उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और हम देखते हैं बहुत ज्यादा भारी पड़ने लगता है क्लाउस के ऊपर लूशियन। अब हम देखते हैं हेली को भी होश आता है और उसको लड़ाई की आवाज सुनाई देती है और वहां पर चली जाती है। और हम देखते हैं लूशियन भारी पड़ रहा था और लूशियन से बोलता है क्लाउस के हम तो दोस्त थे ना। बट हम देखते हैं लूशियन ये सब कुछ नहीं सुनता और उसको मारने लगता है और हेली भी उसकी हेल्प करने आती है। और हम देखते हैं लूशियन दोनों से बदला ले सकता था इतना पावरफुल था एक साथ में। और अब हम देखते हैं उसने हेली को पकड़ लिया था और उसके सीने में हाथ डाल के उसका दिल निकालने वाला था और क्लाउस को वार्न करता है उसके पास भी ना आए वरना हेली को मार देगा वो। और तभी हम देखते हैं उस फोन पे क्लाउस बोलता है तुम इन सबको क्यों मार रहे हो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है। और ये कहने के बाद लूशियन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें दर्द देना चाहता हूं इसलिए मैंने फिन को मारा, मैंने कैमी को मारा, मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूं, ये तुम्हारे बच्चे की माँ इस वजह से। और तभी हम देखते हैं उसे झुकने के लिए कहता है क्लाउस हेली के लिए झुकने के लिए भी तैयार है। और हम देखते हैं जैसे वो झुकने लगता है ये देख के लूशियन को बहुत खुशी होती है। बट तभी वहां पर एलाइजा आता है उसका हाथ निकलवाता है और उसे मारने लगता है और वहीं पर फ्रेया आ चुकी थी और सारा मैजिक एक साथ यूज करती है। और हम देखते हैं लूशियन को एक नॉर्मल वैम्पायर बना देती है वापस से। और ये बनने के बाद हम देखते हैं दोनों भाई उससे बोलते हैं हमने तुम्हें क्या नहीं दिया, फेम नहीं दिया, नाम नहीं दिया, इमोर्टैलिटी नहीं दी, सब कुछ दिया तुम्हें बट फिर भी तुमने हमारे खिलाफ इतना बिट्रेयल किया इसलिए तुझे मरना होगा। फिर लूशियन बोलता है कि उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि प्रोफेसी तो होकर रहेगी और उनको मारने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही और ये होकर ही रहेगा।
और तभी हम देखते हैं उसको पूरा मुंह वैसे ही काटते हैं जैसे साइको बन के वो दूसरों का काटता था, और फिर उसका दिल निकाल लेते हैं, जिससे लूशियन की अब मौत हो चुकी थी। और ये देख के पूरी फैमिली शांत थी और खुश भी थी। अब फिर हम देखते हैं शाम तक वो वहीं पर रुकते हैं और रिलैक्स करते हैं, और हम देखते हैं वो लूशियन की बॉडी में आग लगा देते हैं। और तभी फ्रेया बता देती है उनको सच कि डवीना को उन्हें मार दिया है इन सबको बचाने के लिए, और इसलिए वो बहुत ज्यादा सैड थे, बट वो कोई ऑप्शन नहीं रखते थे। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं घर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद अलाइजा और क्लाउस मिलते हैं सीधा जाके मार्शल से, जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था, और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुमने मेरे से मेरी खुशी छीन ली है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हारे स्ट्रिक्ट कम्युनिटी को तुम्हारे कहने पे ज्वाइन किया, हेली की जान बचाई, होप की जान बचाई, और यहां तक कि क्लाउस तुम्हें मरने से बचाए उस व्हाइट ओक से, मैंने सब कुछ किया जो मेरे हाथ में था, और फिर भी तुमने हमारे साथ धोखा किया जैसे तुम हमेशा करते हो। और ट्रिस्टन, लूशियन और अरोरा गलत नहीं कह रहे हो, तीनों सही थे। जिसको तुम अपनी फैमिली नहीं मानते हो उसके लिए तुम कोई वैल्यू नहीं रखते हो, क्योंकि वो माइकलसन नहीं थे, इसलिए तुमने उन्हें सेक्रीफाइस करते गए, और इसलिए वो तुमसे बदला लेने आए। इनमें उनकी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, और तुम सेल्फिश हो अपनी फैमिली के लिए। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से और रेज में दिखाई दे रहा था। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो अपना कंक्लूजन देती है कि उसने ये सब क्यों किया है, बट विंसेंट बोलता है मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे सफाई सुनने की। बात यह है कि तुम्हारी फैमिली को बचाने के लिए तुमने एक नन्ही बच्ची की जान ले ली है, और तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और जाने से पहले बोलता है कि तुम उतनी हॉरिबल हो जितनी तुम्हारी फैमिली है, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम कोल को देखते हैं जो पहुंच चुका था सेमेट्री के अंदर, और वहां पर उस विच कॉमन लीडर से बोलता है तुम्हें पता है डवीना एक ऐसी चीज थी जो मुझे मेरे रियल फॉर्म से मुझे छुपा के रखी हुई थी, बट अब वो नहीं है तो तुम देखोगे मेरा रियल फॉर्म। और तभी उस पर अटैक करता है और उसे मार के वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं कवन कुछ भी नहीं कर पाता है उसके खिलाफ। अब फिर हम लास्ट सीन में मार्शल को देखते हैं जिसके पास विंसेंट जाता है, और जाने के बाद बोलता है आज मैं और ड्रिंक करूंगा कैमी के लिए, डवीना के लिए, और तुम्हें पता है मैं वैम्पायर से सख्त नफरत करता हूं, बट मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं, और मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूं। और बोलता है कि पहली बार एक ओरिजिनल फैमिली किसी चीज से डरी थी, अमेजिंग आइडिया था, और शायद तुम अगले हो जिससे ओरिजिनल फैमिली डरे। और ये कहने के बाद वाइल पकड़ाता है और बोलता है ये मैंने अरोरा के हार्ट से एक्सट्रैक्ट की है, और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है मुझे क्यों, और तभी विंसेंट समझाता है कि ये उनका घर है, और यहाँ पर जो भी चल रहा है वो आगे नहीं होने देना चाहता है, और शायद तुम वो परफेक्ट पर्सन बन सकते हो जिससे माइकलसन फैमिली डरे और ये टाउन छोड़ के चली जाए, जिससे हमारा घर सेफ रहे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस विंसेंट ने साइड चुन ली है, और वो मार्शल के साथ रहेगा। अगर वो लूशियन जैसा खतरनाक एक वैम्पायर बना देता है तो शायद माइकलसन फैमिली फिर खतरे में पड़ सकती है, जो अभी शांत हो चुकी थी। वो बाकी सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाइस 150 लाइक्स अगर हो गए तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, sayonara एंड टाटा।